हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं, यानी कि त्रिकोणमिति की सर्वसमताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन उसके पहले आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इन फॉर्मूलों को और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमताएं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इन्हीं का एक और नाम होता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दोनों एक ही होती हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। दूसरी आपकी आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये तीन है, इन तीन से दो दो और बनेंगी, तो टोटल आइडेंटिटीज कितनी हो गई? 9। देखिएगा आप भी बना सकते हो। 3 याद कर लो, बाकी की 6 अपने आप याद। ये आपने याद कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम लोग निकालें, ठीक है, क्या निकालें? कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस का है, वहाँ चला जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो एक था आपके पास, एक और बन गया। इसी से अगर हम लोग साइन स्क्वायर का निकालें तो इस वाले से साइन स्क्वायर यहीं लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ पर है, तो कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला था आपके पास, 2 और बन गए, लेकिन मैं ये है इसको याद कर लो तो ये बन जाएंगे। इन 3 में से कोई याद कर लो, फिर बाकी की 2 आप बना सकते हो। अच्छा, सर्व समीकरण क्या होती हैं? सर्व समीकरण एक तरीके से समीकरण होते हैं। समीकरण तो आपने पढ़े ही, इक्वेशन। जो आइडेंटिटीज होती हैं वो इक्वेशन ही होती हैं, लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, वो कुछ मानों के लिए बराबर होंगे, LHS और RHS। लेकिन जो आइडेंटिटीज हैं या सर्व समीकरण हैं, ये हर एक मान के लिए बराबर होंगी, सभी मानों के लिए। थीटा की जगह कुछ भी रख दो, 30, 45, 60, 90, 10, 20, 50, कुछ भी, हमेशा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता था। हो सकता है x बराबर 2 पे सही हो, x बराबर 5 पे सही हो। तो यहाँ पे समीकरण और सर्व समीकरणों में अंतर ये रहा बच्चों, समीकरण कुछ मानों के लिए बराबर होते हैं, लेकिन सर्व समीकरण सभी मानों के लिए बराबर होती है। क्लियर? तो हमने एक फॉर्मूला याद करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमें मिल गया यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लें तो मिल जाएगा 1 और माइनस का चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 करी तो 2 और 3 अपने आप बन गए। ठीक है, अब मान लो ये वाला हमें पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहीं से देखो क्या बन जाएगा, यहीं से बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाल लें तो सेक स्क्वायर तो उधर है ही, और ये -1 और उधर बन गया फॉर्मूला। तो कभी टेन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, या कहीं पे हमें मिलेगा सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, उसकी जगह हम क्या लिख पाएंगे? टेन स्क्वायर थीटा। कहीं पे हमें मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वहां पे लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें एक पता थी, दूसरी चल गई, इसकी तीसरी भी पता चल जाएगी। कैसे? टेन स्क्वायर का निकाल लिया, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर की जगह तो है
1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह क्या है। अब हमें क्या बताना, इसी से देखो क्या बना है, अगर टेन स्क्वायर उधर करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या रह गया 1, वो उस तरफ लिख दो। तो एक और फॉर्मूला बन गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 ये हो गए, फिर ये कितने हो गए 6। अब इससे भी दो और बनेंगे, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कहीं हमें कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए तो वहाँ क्या लिख पाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉट का फॉर्मूला निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, ठीक है। अब यहीं से अगर हम लोग ये कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बचेगा 1। तो बेटा यहाँ पे हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज बता दी, 9 सर्व संख्याएं हैं, उसमें से 3 मैन है, तो 3 को याद कर लोगे बाकी आप निकाल सकते हो, लेकिन पूरी 9 की 9 याद कर लोगे तो क्वेश्चन है जो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब पता चला आपको लिखना है 1 प्लस या लिखना है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा कहीं। अब आपको ये बात याद है, अब आप बनाओगे है ना तो फिर देर लगेगी। याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा इतना बड़ा लिखा और आंसर आ रहा 1, तो पता होना चाहिए कि इसका मान 1 होता है, लिख दो इसकी जगह 1 हो गया आंसर। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पूरा समझ में आपको आ जाएगा। फिर ये जब याद हो जाएंगे तो इनकी जो आगे जो फॉर्मूले लगेंगे वो ये फॉर्मूले रहेंगे, कभी ए की जगह साइन थीटा रखेगा, कभी बी की जगह कॉस थीटा रखेगा, तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, है ना। तो देखो ये तो बहुत ही पुराना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी बुक में ऐसे लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको देखें तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2ab। ये वाला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो, दूसरे में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। कभी कभी ऐसा लिखा मिलता है तो ये लिखना पड़ता है, ये लिखा मिलता है तो ये लिखना पड़ता है, अपना आंसर बनाने के हिसाब से करते हैं हम, है ना। इसके बाद इसको देख लो ए क्यूब प्लस बी, किसी की घात 3 होती है तो उसे क्यूब बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं क्यूब, क्यूब का मतलब घन, घन का मतलब घात 3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हो। अब ये तो पढ़ा ही होगा लेकिन ये वाला बहुत कम पढ़ा होगा, तो इस ये देखो सेम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कभी कभी इसकी जगह ये लिखना पड़ जाएगा और कभी कभी ये वाला लिखना पड़ेगा आंसर मैचिंग करने के लिए। तो इसकी जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी तरीके से इसको देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला तो आपने पढ़ रखा है, क्या हो जाता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये वाला कम पढ़ा होगा तो इसको देख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको और इसको जरा देखो, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ये याद है मान लो, तो जहाँ पर इसमें प्लस था है ना वहाँ पे इसकी जगह प्लस करना माइनस करना है
और यहाँ पे माइनस करना, ये वाला माइनस बना ही रहेगा, ठीक है ना। इसको भी प्लस यहाँ कर दिया तो पूरा खेल खत्म, गड़बड़ हो जाए, तो याद रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिक फार्मूले। इन फार्मूलों और इन फार्मूलों को मिला के फिर बनेंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और फार्मूले पहले हमने पढ़े हैं, उनको भी जान लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो इसी का उल्टा होता है, अगर cos थीटा निकाले तो 1/sin थीटा हो जाएगा। यानी साइन और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन का 1/cos तो cos का 1/sin। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें cos थीटा तो 1/sec थीटा होगा, और sec थीटा लिखेंगे तो 1/cos थीटा, ठीक है। और जहाँ थीटा लिखा है वहाँ a b c 10 20 50 कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा का मान 0 से लेके इतना भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग tan का देखें तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये है बेसिक फॉर्मूले, इनको यूज करके हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, sec स्क्वायर b। sec स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं ए और बी, ठीक है। आपको सिर्फ ए आपको सही लगे तो ए टाइप करना है, बी आंसर सही लगे तो उसको बी टाइप करना है। क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर बी हो जाएगा, या 1 + tan स्क्वायर बी हो जाएगा। ए सही है तो कमेंट में ए लिख दो, बी सही है तो कमेंट में बी लिख दो। देखें आपने क्या सीखा, जल्दी से लिख के बताओ। sec स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, ये तो आपके सामने ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं ए सही है कि बी। जब तक आंसर दीजिएगा उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज को शुरू।